जय श्री राम। श्री राम जी की बारात जनक जी के दरवाजे पर पहुंच गई है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, चारों ओर उल्लास का वातावरण है। श्री राम जी को आसन पर बैठाकर स्त्रियां आरती कर रही हैं। अब आगे की कथा सुनिए। जेहि बर बाजी राम असवारा, अतेहि सारदऊ न बर नहीं पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे हैं। कि हरि हित सरिस राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानि पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के 8 ही नेत्र हैं। सुर से न पैर बहुत उछाऊ, अविधिते देवल लोचन लाऊ। कि राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से डेढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम का दर्शन कर रहे हैं, सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। कि देव सकल सुरपति ही सिहाही, आज पुरंदर सम कोहु नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हर्ष विषेकी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई है ही नहीं। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष खुशी छा रही है, विशेष हर्ष हो रहा है। कि अति हर्षु राज समाज दुहु, दिशि दुंदुबी बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरसि कही, जय जयति जय रघुकुल मनि। एहि भांति जानी बारात आवत, बाजने बहु बाजही। रानी सुआसिनी बोली परिछिन, हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुलमणि श्री रामचंद्र की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगीं। कि सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी। चली मुदित परिछन करन, गजगामिनी बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी
हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंदपूर्वक परछन के लिए चलीं कि विधु बदनी सब सब मृगलोचनी सब निज तन छवि रति मृदु मोचनी कि पहिरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख वाली हैं और सभी मृगलोचनी हिरण की सी आँखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रथ के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं कि सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठी लजाए कि कंकन किंकिनी नूपर बाजहीं चाल बिलो की काम गज लाजहीं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं कि बाजहि बाजन विविध प्रकारा नभ अरु नगर सुमंगल चारा सची शारदा रमा भवानी अजय सुरतीय सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची यानी इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवंगानाएँ थीं कि कपट नारी बर वेश बनाई मिली सकल रनिवासन जाई करहि गान कल मंगल बानी हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जाकर मिल गईं। कौन मिल गया? सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, इंद्राणी और मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगीं। सब कोई हर्ष के विशेष वश में है, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्मभुवर परिछन चली कल गान मधुर निशान बरसहीं सुमन सुर शोभा भली आनंद कंद बिलो की दूलहु सकल ही हर्षित भई अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी सुअंग पुल कावली छई। अरे कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दूल्ह बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हो रही हैं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई कि जो सुख भाष्य मातु मन देखी राम बरवेश सो न सकहीं कही कल्प सत सहस शारदा शेषु। श्री रामचंद्र जी का दूल्हे का वेश देखकर, वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते।
कि नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछनि करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। कि पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करियारती रघु तीन दीना, राम गमनु मंडप तब कीना। पंच शब्द, वो पंच शब्द कौन कौन से हैं? तंत्री बज रही है, ताल, झांझ, नगारा और तुरही। इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि। अब पंचध्वनि भी हो रही है, वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि हो रही है और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया तथा श्री राम भगवान ने मंडप में गमन किया। कि दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलो की लोकपति लाजे। कि समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। कि नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। कि एहि विधि राम मंडप ही आए, अरघु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। कि बैठारी आसन आरती, करि निरखी बरु सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूरि वारहीं, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बर विप्रवेश, बनाई कौतुक देखहीं। अवलोकि रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने न्यौछावर करके मंगल गीत गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।